हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही हमारे यूट्यूब चैनल मित्रा नॉलेज में। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान शुभ शक्ति योजना के बारे में। जहां दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन कैसा होगा, इसका लाभ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें सहायता राशि मिलने वाली है तो कितनी मिलेगी। जहां दोस्तों सभी कुछ डिटेल के साथ हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों Hey ये there. योजना क्या है? इस योजना से Subscribe to गरीब my परिवारों का channel जीवन स्तर and also ऊपर press उठेगा this और bell उनकी icon. गरीबी की समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों, परिवार की बेटियों की हितों की रक्षा करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत अविवाहित बेटियों एवं महिला हिताधिकारी को सरकार की तरफ से 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसा आप लोग जानते हो, राजस्थान राज्य में लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बेटी के माँ बाप उन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं और माँ बाप की इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से हिताधिकारी महिलाओं या बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करने, खुद के व्यवसाय को आरंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने विवाह करने हेतु इस राशि का उपयोग कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुभ शक्ति योजना के लिए योग्यता क्या है? तो दोस्तों राज्य सरकार ने शुभ शक्ति योजना के लिए कुछ शर्तें रखी है। इनको पूरा करने वाले लाभार्थी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के माता पिता दोनों को कम से कम 1 वर्ष मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक में होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि लड़की के माता पिता यानी कि शुभ शक्ति योजना में जो लड़की है आवेदन करने वाली है, मतलब कि जिसकी शादी होगी कन्या की, उसको 55,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इसके माता पिता कम से कम उनका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए और वो श्रमिक कार्ड 1 साल पुराना होना चाहिए। जहाँ दोस्तों 1 साल पुराना होना चाहिए। यदि लड़की का यानी कि माता पिता का जो श्रमिक कार्ड है वो 1 साल पुराना होता है और तब लड़की इसके लिए आवेदन करने में पात्र है। जहाँ दोस्तों शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को या उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए महिला हिताधिकारी अविवाहित हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे अविवाहित होना भी आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि श्रमिक कार्ड द्वारा यह शुभ शक्ति योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपके पास श्रमिक कार्ड है और आपकी कन्या का विवाह हो रहा है तो उसके विवाह के 1 महीने पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। महिला हिताधिकारी या हितग्राही की पुत्री के नाम पर बैंक खाता होना जरूरी है। जहाँ दोस्तों आपकी महिला हिताधिकारी यानी कि आपकी पुत्री के नाम पर बैंक खाता होना जरूरी है और वो 8वीं पास होना भी जरूरी है। अगर हिताधिकारी महिला का अपना घर है तो उसके घर में शौचालय होना भी आवश्यक है। दोस्तों शौचालय होना भी आवश्यक है और शौचालय प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तिथि से 1 महीने पहले 1 साल के समय में हिताधिकारी महिला को कम से कम 90 दिन तक श्रमिक रूप में निर्माण कार्य करना भी आवश्यक है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और अब इस श्रमिक कार्ड का यानी कि श्रमिक कार्ड आपका 1 साल पुराना हो चुका है और आप शुभ शक्ति योजना के लिए पात्र हैं, तो दोस्तों वापस आपको जब ये शुभ शक्ति योजना आप इसमें फाइल लगाएंगे तो उसमें 90 दिन का आपको कार्य देना होगा, चाहे वो आप ठेकेदार का कार्य दो या आप नरेगा का कार्य दो। दोस्तों यह ऊपर लिखा हुआ है कि शौचालय होना भी आवश्यक है, तो इसके लिए शौचालय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। तो यह शौचालय प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा आपको? यह शौचालय पत्र आपको अपने ग्राम पंचायत में ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने पर ही भौतिक सत्यापन की शर्त पर प्रदान की जाती है। यह सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पे आपको मतलब कि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको उसको नोटरी करवा लेनी है। मतलब कि उसके नोटरी नहीं है तो आपके कोई व्याख्याता है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसके साइन और सील आपके लिए काफ़ी है और सरपंच के साइन से आपके लिए काफ़ी है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से हिताधिकारी महिलाएं या पुत्री अपने विवेक के अनुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करने, खुद के व्यवसाय को आरंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने विवाह करने के लिए इस राशि का उपयोग कर सकती है। शुभ शक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन तैयार
करते समय हिताधिकारी का परिचय पत्र वैध होना चाहिए, यानी कि दोस्तों वह 18 साल से ऊपर हो या कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाना अनिवार्य है, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट या भी कोई भी मार्कशीट हो। तो दोस्तों इसकी समय सीमा क्या है शुभ शक्ति की? दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई शुभ शक्ति योजना के लिए आवेदन पत्र हिताधिकारी महिला द्वारा पंजीकरण करने के 1 वर्ष का समय पूरा होने के पश्चात अथवा अविवाहित पुत्री के आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में जो भी लागू अथवा लड़के की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो श्रमिक कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप इस योजना के पात्र हैं। तो इसके लिए अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक दस्तावेज यह है, एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिसके लिए ये 55,000 रुपये की सहायता राशि चाहिए, यानी कि कन्या के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक भामाशाह कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड या कोई वोटर ID, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका स्थायी प्रमाण पत्र। स्थायी प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों आपका वो मूल निवास प्रमाण पत्र है। BPL राशन कार्ड, तो दोस्तों BPL राशन कार्ड की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड द्वारा ही यह योजना का लाभ मिल सकेगा। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, RTO पास होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो कन्या है उसके लिए यह 55,000 रुपये की सहायता राशि चाहिए, तो उसके लिए RTO का यानी कि जो RTO की मार्कशीट है उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, उसका जातीय प्रमाण पत्र और आपके श्रमिक कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक तो जिसके नाम पर ये श्रमिक कार्ड है और एक कन्या के पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों शुभ शक्ति की योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होंगे? दोस्तों शुभ शक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको ई-मित्र से ही कराने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ई-मित्र के अलावा और कोई भी दूसरा चांस नहीं है कि आप इसका ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं। जी नहीं, आप ये खुद नहीं कर सकते, यह ऑनलाइन आवेदन आपको ई-मित्र से ही कराना होगा। और ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो ऑफलाइन आवेदन लेबर डिपार्टमेंट में हो सकता है। फिलहाल जगह जगह ई-मित्र शॉप खुल चुकी है, तो आपको ई-मित्र की दुकानों पे जाके वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट मतलब कि जो फॉर्म है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको प्रिंट कर लेना। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं शुभ शक्ति के लिए दोस्तों शुभ शक्ति का हित लाभ। इस योजना के श्रमिक विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों के वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रुपये सहायता राशि दी होगी। दोस्तों योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि हिताधिकारी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, वह कम से कम 8वीं पास होना उत्तीर्ण होना जरूरी है, आपके घर में शौचालय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। तो दोस्तों ये सब होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी है वो मैंने आपको बता दिया, और एक बार मैं लास्ट में शो कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये शुभ शक्ति योजना का फॉर्म आप किसी भी नज़दीकी मित्र से भरवा सकते हैं। लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम 6 महीने से मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक में हो। हिताधिकारी की अधिकतम 2 पुत्रियाँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जहाँ दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, महिला हिताधिकारी अविवाहित हो तथा हिताधिकारी पुत्री की। दोस्तों यहाँ हिताधिकारी क्या है? दोस्तों हिताधिकारी का मतलब है जिनके नाम पर श्रमिक कार्ड है वही हिताधिकारी है। हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहित हो। हिताधिकारी की पुत्री महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं पास उत्तीर्ण हो, उसके नाम पे बचत बैंक खाता हो और आवास में शौचालय प्रमाण पत्र हो, और आपके पास 90 दिन का रिकॉर्ड हो काम का, यानी कि आप 90 दिन काम पर कर रहे हो या किया है आपने, उसका 90 दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी जो ठेकेदार है या फिर निर्माण श्रमिक में कार्यरत हैं, आप वहाँ से यह 90 दिन का काम लिखवा सकते हैं। साइन सील होने ज़रूरी है इसमें, तो आप इसमें पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।